हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री शिव महापुराण की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान शिव त्रिपुरासुर को मारने के लिए तैयार होते हैं देवताओं के आग्रह करने पर। आज आगे की कथा में देवताओं द्वारा भगवान शिव जी की किस प्रकार से स्तुति की जाती है, आज की यह कथा का संपूर्ण सार है। किस प्रकार देवता भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी भगवान की स्तुति करके अपने जीवन में संकल्पों को पूर्ण करना चाहिए। उन्नत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई। तत्पश्चात जहाँ देवताओं सहित भगवान शंकर विद्यमान थे, तब पार्वती को आते देखकर विष्णु आदि समस्त देवता नम्र भाव से खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्यित हुए। सभी के सुलक्षण जय जय का शब्द उच्चारण किया और मौन धारण किया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने भगवान शिव से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। उसके पश्चात सबको साथ ले अपनी भवन में चले गए। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थिर हो गए। तब भगवान शिव जी के चले जाने पर उनकी चिंता का अंत ही न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। तब देवता वहां से हाहाकार मचाकर भाग चले गए। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो जंघों को टेक पृथ्वी पर गिर गए। फिर सब एकत्र हो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के पास चले गए। उसके बाद भय को हरण करने वाले हरि से यह सब वृतांत उन सब देवताओं ने सुनाया। तब कश्यप आदि ऋषि कहने लगे, अहो प्रारब्ध का बल बड़ा ही विचित्र होता है। तब देवता को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। वे सहसा कैसे वश में होंगे? यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य अवश्य संपूर्ण करेंगे। तब विष्णु जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता शंकर जी की आराधना करने में शीघ्र अतिशीघ्र बिना देरी किए लग गए। तब स्वयं विष्णु जी ने भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जप करने लगे। तत्पश्चात विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप कर लिया। जब 1 करोड़ मंत्र जप हो गया, तब साक्षात भगवान शिव जी उन्हें दर्शन देने के लिए आए और कहा, मैं प्रसन्न हूँ तुम सबसे। तुम अपना मनचाहा इच्छित वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो। फिर देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। तब शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर देवता प्रसन्न हो शीघ्र अतिशीघ्र भगवान विश्वकर्मा जी के पास गए। तब विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ, संसार के हित के लिए शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ, शस्त्र आदि का निर्माण करा दिया। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। तब व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने तो यह शंकर जी की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है। बड़ी ही अद्भुत कथा कि किस प्रकार भगवान शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है भगवान विष्णु जी के बताए गए उस मंत्र के द्वारा।
और फिर आगे क्या हुआ? विश्वकर्मा जी ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया? तब सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसा कहा, तब उनके वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, तुम सुनो। विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान त्रिलोक में कोई ऐसा रथ ना था। वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे थे। देखिए, पहिए का स्वरूप देखिए कि एक पहिए में जिसमें साक्षात सूर्य भगवान और दूसरे में चंद्रमा लगे हों, वह कैसा दिव्य नहीं महादिव्य हो सकता है। वर्ष के 12 महीने की 12 तो उनकी दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और 16 कलाओं के 16 आरे उनकी बाईं ओर के पहियों में जड़े हुए थे। 12 आरों के 12 आदित्य और चंद्रमा का 12 कलाएं उनकी बाईं ओर लगी हुई थी। इस प्रकार वह रथ उदय अस्त से संपन्न संपूर्ण ज्योतिष विद्या का भंडार था और सभी लोकांतर में उसमें निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु है वे सब उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत रथ बनाया था। तब भगवान उस पर आसीन होते हैं और त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शिव जी प्रस्थान कर देते हैं। आगे प्रस्थान की कथा आगे के अध्याय में जब इस प्रकार महादिव्य रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्रियों उनमें प्रस्तुत कर दी गई। ब्रह्मा विष्णु और लोकपालों ने विभिन्न प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति की। शिव जी अपने सारथी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु ज्यों ही शिव जी उस रथ पर चढ़े कि वे वेदा संभव उसके चारों अश्व शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गए और उसके भार सहने में शेष जी भी कंपित हो गए। तब धर्मवृद्धि वृपेंद्र ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक ले घोड़े को उठाए। तब ब्रह्मा जी के उठाने से वे वेदमय घोड़े उठकर शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जाने लगे और कुछ भी विलंब ना हुआ। ये शीघ्र ही तीनों पुरों के सन्मुख जा पहुंचे। बोलिए शिव महापुराण की।